हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, तो एक्स्ट्रा बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, आप मैरिड हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक्स लव के मतलब एक्स क्रश के लिए भी देख सकते हैं, लव के लिए देख सकते हैं। अगर आपका रोमांस, इश्क, मोहब्बत चल रहा है तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। सेम जेंडर के दो लोग देख सकते हैं, इन लिविंग में देख सकते हैं, जिनको मैच करे वो देख सकते हैं, ठीक है। आपको आपके पर्सन के बारे में ज़्यादा पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉजिटिव रहिए, कोई भी डिसीजन इसके बिहाफ पे ना बनाएं, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस हैं। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए आइए चलते हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज बहुत सीधा साधा सिंपल सा रीडिंग लेंगे। क्यों? क्योंकि 12-12 पोर्टल खुला था, आप तक गया है, ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है। ये 1 ईयर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हमने दूसरे चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में कार्मिक के लिए, कारमा के लिए, हेटर्स के लिए हमने 1 ईयर का उसमें प्रेडिक्शन किए हैं। मैंने क्या की हूँ, परमात्मा दिए हैं और मैंने को जो आया वो मैंने की है। जाके देख सकते हैं। आप लोग भी तभी देख पाएंगे जब आपके लिए वो रीडिंग होगी, क्योंकि ये मैसेजेस उन्हीं के लिए होती है, तो वही लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये अभी 12-12 पोर्टल गया है, अभी जस्ट कुछ घंटे ही हुए होंगे, 18-12 घंटा या कुछ भी जो आप लोगों के पास आया है। तो देखेंगे कि ये जो पोर्टल खुला था, खुला है, अभी तो दिसंबर है तो चलेगा ही 12 पोर्टल। तो देखेंगे कि इस समय में जो आपके पर्सन का क्या कुछ सिचुएशन, क्या कुछ है, क्या कुछ उनको लग रहा है। तो इसलिए पहले हम ये कार्ड लिए हैं, फिर सिंपल डेक से, कोई ऐसा वैसा ज़्यादा नहीं, सिंपल से थोड़ा सा हटके, मतलब सिंपल ही है डेक, टैरो से हम जो है चेक करेंगे कि क्या कुछ है उस पर्सन की एनर्जी आपके लिए। तो सबसे पहले हम उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशन, ये सब देखते हैं आपके लिए। तो चलिए आप लोग अपने अपने पर्सन को याद करें। जैसे याद करना कंफर्ट लगता है वैसे याद करें, परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं, फिर याद करें। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स आए हैं यहाँ तक, आएंगे, आए हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको याद करके देख रहे हैं रीडिंग, जिनका नाम लेके देख रहे हैं, विजुअलाइजेशन करके देख रहे हैं, थॉट जिनका चल रहा है व्यूअर्स के माइंड में, उस पर्सन की थॉट्स व्यूअर्स के लिए क्या है, एनर्जी क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या कुछ बताएंगे, अगर वो क्या बोलेंगे। देखिए, लव हम लिए हैं, प्यार का ही लिए हैं। अब प्यार में किस तरह का होता है, कुछ अच्छे सब इसमें भी मैसेजेस होते हैं। बहुत सीधा बहुत सिंपल मैसेज लिए हैं, कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा डेक नहीं ली हूँ, सिंपल सादा सा डेक है दोनों ही। तो देखेंगे, ठीक है। तो बताएं क्या कुछ इस पर्सन की थॉट्स है, फीलिंग है, आप याद करते रहें एक बार। बताएं। ओके, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर, तो आपको महसूस कर चुके हैं ये। जितना महसूस करते हैं जाओ और देखते हैं। अभी तो ये जो है फर्स्ट कार्ड है, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। तो जितना महसूस करते हैं आपके लिए, उसमें ही जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए आ रहा है। 12-12 पोर्टल होता है, एक गेट ओपन होता है 12-12 का,
उसमें इंसान की जो एनर्जी है चेंज होती है, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें इनके सर के ऊपर क्या चढ़ के बोल रहा है, देखते हैं। ठीक है, आखिर कौन सा ऐसा जादू है। तो गुस्सा है, प्यार है, नफरत है। माई लव इज अनकंडीशनल, एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। तो क्यों आप इनके ऊपर डाउट करते हैं, बताएं। तो इनको लगता है कि आप इनके ऊपर डाउट करते हो, शक करते हो। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि आपको इसीलिए ये छोड़े थे ताकि आप इनको समझ सको कि कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके लाइफ में। आप शक करते हो, प्यार बहुत करते हैं, आपको ऐसा ये बताना चाहते हैं, ऐसी इनकी फीलिंग चल रही है। लेकिन ये रिवर्स में आया है, यानी कि जब ये दूर हुए हैं तो आपको तो रियलाइज नहीं करवाएं, बट ये रियलाइज कर रहे हैं ये पर्सन। अगर इनको ओवर कॉन्फिडेंस था, घमंड था, अहंकार था, किसी भी चीज़ का होता है ना, सर चढ़ के बोलता है, ऐसा लगता है। रिलेशनशिप में कई बार लगता है ना कि मैं ही देता हूँ, मैं ही देती हूँ, मैं ही, मेरे दम पे ये रिलेशन चल रहा है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, जब हटते हैं तब एक्चुअली इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो जब आप लोग, इसीलिए रिश्ते में कभी कभी दूरियां बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन को जो आपको रियलाइज कराना चाहते थे, महसूस कराना चाहते थे ये कि आप शक करते हो, आप इनकी चीज़ें चेक करते हो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और जो है आपको महसूस करते हैं ये। एक सेकंड, क्या आया। अब जो है इनको महसूस हो रहा है, आप जो है इनके दिल में अपनी जगह छोड़ दिए, दिमाग में छोड़ दिए, सोचने के लिए मजबूर कर दिए इस पर्सन को। तो यहाँ पे है कि आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। तो अगर आप नहीं हैं तो आपके एब्सेंस में, आपके बिना जीना जो है सोच नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं करना चाहते हैं। तो इनको लग रहा था कि आप नहीं कर पाओगे जब ये आपसे दूर जा रहे थे, लेकिन अब जो है इनको लग रहा है कि यार ये तो उल्टा हो गया। क्योंकि यहाँ तो उल्टा हो गया, आप इनके बिना जी पा रहे हैं, ये आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है, तो और बताएं यूनिवर्स। हो सब रिवर्स क्यों आ रहा है, देखो यही कार्ड फिर रिवर्स आ जाता है, क्योंकि इसमें उतना नेगेटिव वो नहीं है, क्या बोले, मैसेजेस नहीं है। प्यार भरी मैसेज लिए थे कि प्यार प्यार वाली आएगी, लेकिन जब जिसका जो फीलिंग्स है वही आएगी भाई, मैं कहाँ से क्या कर सकती हूँ। यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। तो ये आपको बताना चाहते थे, सोचते थे, जो भी है जिस भी तरह का है, अब सोच रहे हैं कि आप इनके लिए सही पर्सन नहीं हो, नहीं बने हो। क्योंकि आप अगर बने हो इनके लिए या आप सही पर्सन हो तो इनकी तड़प को महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं, बताओ। ये आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं सकते हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। आपकी में भी बहुत लोगों की नाराज़गी यहाँ पे है। ठीक है, तो लेट्स स्पेंड सम टाइम्स टुगेदर। तो गुस्सा है, नाराज़ है। अब इनको लगता है कि इनका कॉल आप नहीं ले रहे हैं। अगर तो ये आप इनको कॉल करते थे और ये आपको बोलते थे बाद में करूँगा, भूल जाते थे करूँगी, भूल जाते थे, टाइम नहीं दिए हैं, भाव खाए हैं, झूठ बोले हैं, कुछ किसी तरह का मैनिपुलेट किए हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि गुस्सा भी हो रहे हैं, खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे जिद है, गुस्सा है और चिड़चिड़ापन भी है इनके अंदर में। क्योंकि अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नहीं मुझे चाहिए, क्रेविंग है, नहीं चाहिए चाहिए चाहिए, और वो चीज़ ना मिले, तो जो लोग मतलब गुस्सा है, एंगर है, ईगोइस्टिक है, इनके अंदर लग जाती है, अहम को लग जाती है। और जब इनके अहम को लग जाती है तो बात जो है, प्यार व्यार गया तेल लेने, रिश्ते गए तेल लेने, बस तो फिर ईगो 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 जैसा चीज़ ही रह जाता है। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे है आपके सपनों को ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपको कैसे कैसे फील हो रहा है, आपके बिना रह नहीं सकते हैं ये पर्सन, आपके बिना अपने आप को सोच नहीं सकते हैं और आपके डिमांड पूरा नहीं कर सकते हैं,
आप इनको लगता है कि आप इनके ऊपर डाउट करते हो, शक करते हो, पर्स चेक करते हो, फ़ोन चेक करते हो, बैग चेक करते हो, और भी बहुत कुछ चेक करते हो, ऐसा इस पर्सन को आ रहा था। लेकिन कुछ न चाहिए, देखो होता क्या है ना, कुछ लोग रिश्ते को ख़त्म करने के लिए कुछ कुछ बहाना बनाते हैं और कहीं चले जाते हैं, ठीक है, मन भर जाता है। लेकिन बाहर जाके फिर लगता है यार वही ठीक था, वहाँ ज़्यादा अच्छा था। आप जो है, चाहे आप लीगल हो, इलीगल हो, चाहे आप मैरिड के लिए देख रहे हो या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ऑफिस में हो, वर्क प्लेस पे हो, खुद का पर्सन है, आप किसी और के पास गए हैं, थोड़े दिन के बाद में हर रिलेशन का यही हाल होता है, क्योंकि कार्मा है। और यहाँ दुनिया जो है मतलब पे टिकी हुई है। और अगर आप देते जा रहे हैं, मदर एम्प्रेस की एनर्जी में है, गिवर है, देना अच्छा लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको अच्छा लगे, ठीक है। तो कई बार लोग उससे भी बोर हो जाते हैं। तो देखेंगे कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, तो इस वक्त जो है इनकी क्या थॉट चल रही है आपको लेके, क्या सोच रहे हैं आपको लेके, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, थॉट्स क्या है। रिश्ता लगता है इनको कि ख़त्म हो चुका है, डेथ हो चुका है। तो जो भी यहाँ पे हुआ है आप इग्नोर मार दिए हैं, गुस्सा है, जा रहे हैं, आप इनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, आपके बिना जीना भी इनका मुश्किल हो रहा है। तो ये भी ख़त्म करना चाहते हैं, ये भी निकलना चाहते हैं, ये भी ब्लेम गेमिंग कर रहे हैं कि जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, तो आप ऐसे थे, आप वैसे थे, आप डिमांडिंग थे, आप शक करते थे, आप ऐसे वैसे, अला बला शला। कोई बहुत बड़ी चीज़ यहाँ नज़र नहीं आई है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नज़र नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे पहला कार्ड जो है डेथ, स्कॉर्पियो, यानी कि पहले सब कुछ जो है ख़त्म हुआ है, नए सिरे से रिश्ता अगर आप लोग शुरू कर सकते हैं। अभी देखेंगे यहाँ भी है, डोंट नीड मी एनी मोर, तो बहुत कुछ जो है अब इनको और ज़्यादा नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए। और इस पर्सन की थॉट क्या है, तो रिश्ता ख़त्म हुआ है, अब हो रही है टेंशन। तो अब टेंशन क्यों हो रही है, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस महसूस कर रहे हैं। हमने बोला क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स क्या है, महसूस कर रहे हैं आपको। इनको लग रहा है कि इन्होंने गलती की, इनमें चोट थे, आपको सोचने का, समझने का, सीरियसली लेने का मौका नहीं मिला, आपको ग्रांटेड लिए ये। टाइम मिलेगा आराम से सोचेंगे आपके बारे में, आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ ही चले जाओगे, और बहुत ही लाइटली आपको लिए। और लाइटली लेने के बाद जो है इनको लगा कि लेकिन यहाँ आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गया, गुस्सा जाग गया, जो भी चीज़ जाग गया, कॉन्फ्लिक्ट हुई, आप जो है अपने मान सम्मान को ऊपर रख दिए, और जो है किनारा करते हुए जब आप नज़र आ रहे हैं, तब लग रहा है कि इन्होंने एक अच्छा दोस्त, पता नहीं क्यों आ रहा है कि पार्टनर से जो भी चीज़ है, एक अच्छा दोस्त थे आप लोग, बहुत सारी बातें करते थे, ऐसा फील आ रहा है। तो यहाँ पे फीलिंग जो है बात करने की है, आपको अपने लाइफ में रखने की है, कन्वर्सेशन चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, मे बी पतली गली से बात करते करते सॉरी भी बोलें, ऐसा भी महसूस हो रहा है, क्योंकि नई शुरुआत चाह रहे हैं। जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो एक बॉडी की डेथ होती है, ठीक है, सोल की डेथ नहीं होती, आत्मा की डेथ नहीं होती। आत्मा क्या करता है, फिर नया शरीर धारण करता है, राइट। गला चौक होने लगा। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये रिलेशनशिप को फिर से लाना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से लाना चाहते हैं, फिर से उस पल को जीना चाहते हैं जो आप लोगों के साथ था। और बताएं इनकी सोच क्या है, और इनकी सोच क्या है। तो आप निकल गए हैं, और किसी पुरुष है तो पुरुष के सहयोग से निकले, और महिला है तो महिला के सहयोग से निकले हैं। अब जो है आप जो है देख रहे हैं ये कि आपको कोई संभाला है, मे बी आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपको संभाल लिए हो, आप निकल गए, कोई आपको ले गया, उदास थे, मायूस थे, रिश्ता ख़त्म हुआ है, किसी भी तरह का कमिटमेंट इन्होंने नहीं दिया है। आप जो है पहले जैसे रोने वाले पर्सन नहीं है, टूटने वाले पर्सन नहीं है, आप जो है समय से लड़ते लड़ते मजबूत हो गए हैं, स्ट्रेंथ आ गया, पावर आ गया आपके पास में, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, क्योंकि आपको सिचुएशन से हैंडल करने आ गया, समझदारी आ गई,
आप जो है बोले बिना सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, आराम से हैंडल कर सकते हैं। और आपको लगा कि आपके पर्सन को लगा कि उनको हैंडल करने से ज़्यादा अच्छा आपने खुद को हैंडल किए, खुद को कंट्रोल किए, खुद के ऊपर काम किए और निकल गए। अब जो है आप इस मामले में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। इस पर्सन की स्लीपलेस नाइट है, इस पर्सन को रात में नींद नहीं आ रही है। तो रिलेशन ख़त्म हुआ है, रिश्ता टूटा है, ख़त्म हुआ है। जो भी चीज़ था यहाँ पे, अगर ये ब्लेम गेम खेल रहे थे, अगर रिश्ते से निकलना था, आपसे दूर जाना था और आपके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे, सब किस इसकी वजह से हुआ, सब इसी ने किया, जो भी है यही करता है, यही करती है, क्योंकि उनको कहीं और जाना था। तो इस पर्सन की जो है रात में नींद नहीं आ रही है। तो और क्या थॉट चल रहे हैं? थॉट चल रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन एक्शन नहीं ले सकते हैं, आपके बिना जी तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, मिस्टेक किए हैं। इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं हुआ है, बराबरी का लेन देन नहीं हुआ है। और आप जो है बहुत आराम से खुद को कैरी किए हैं, स्ट्रेंथ अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, कट रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम हो सकता है आप करना पसंद कर रहे हैं इन दिनों, घर से अगर प्रोफेशन में है तो ऑफिस नहीं जा रहे हैं, या ऐसा कोई जॉब आपने चेंज कर लिए है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं। और इंट्यूटिव पर्सन है आप, और साइकिक है, दूसरे के दिल को, दिमाग को पढ़ सकते हैं आप। सभी लोग नहीं, कुछ लोग जिनको रेजोनेट कर रहा होगा। ये आपके पर्सन देख के हैरान है क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, क्या सोचते हैं नहीं बता रहे हैं, अंदर की बात पढ़ लेते हैं, वो अंदर की बात नहीं पढ़ सकते, दिल के अंदर झांक के नहीं पढ़ सकते। आपके तरह इंट्यूटिव नहीं है, आपके तरह समझदार नहीं है, आपके तरह सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ये सोच रहे हैं। और अब जो है आपकी ज़रूरत उनको महसूस हो रही है। देखिए हार्ट ब्रेक हो रहा है, इस पर्सन का हार्ट ब्रेक हो चुका है भाई, हार्ट ब्रेक हो चुका है, दिल टूट गया है। थर्ड पार्टी है, आपको कोई और पर्सन थे, कोई और रिलेशन। थर्ड पार्टी तो यहाँ होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल में आप मैरिड हैं या आप किसी मैरिड पर्सन के दूसरे पर्सन मैरिड हैं, उनके हस्बैंड वाइफ बच्चे जो भी हैं। तो यहाँ पे तो दिल टूटा है, रिश्ते ख़त्म हुए हैं, पेन है, लिया नहीं जा रहा है दर्द। तो ऐसा कुछ लग रहा है और आपको सब पता है, लेकिन आप शांत हैं, शाइड हो गए हैं। जिनको भी इम्पोर्ट देखो शाइड हो गए हैं, एवरीथिंग इज फाइन। तो ये दर्द में है, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं दर्द। एवरीथिंग इज फाइन, इनको लग रहा है कि आप इनको पेन दे रहे हैं, जहाँ कहीं भी थी इनकी गलतियाँ इनको पेन दे रही है, इनका मिस्टेक इनको पेन दे रहा है। और थर्ड पार्टी थी तो यहाँ पे अगर ये वाइफ को नहीं छोड़ सकते हैं, या आप वाइफ हैं किसी बाहर वाले को नहीं छोड़ सकते हैं, आप हस्बैंड हैं बाहर वाले को नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है दो जगह पे रख के, दो नाव में पैर रख के देखिए, एक नाव में जर्नी हो सकती है, दो नाव में, एक पैर इस नाव में, एक पैर इस नाव में। कुछ पेन है, एक के साथ दिल है तो दूसरे के साथ दिमाग है, एक के साथ ज़रूरत है तो दूसरे के साथ जो है महसूस करते हैं, ऐसा आ रहा। और ये क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ यार, जब हम महसूस करने की सोचे तब तो दर्द ही दर्द नज़र आ रहा है इस पर्सन को। बहुत आज ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग सोची थी करेंगे, लेकिन यहाँ तो स्वीट आए तो स्वीट करूँ ना। इतना सिंपल सा डेक लेकर आई थी कि कोई अच्छा सा इस पर से रीडिंग निकलेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है। देखेंगे फिर भी कि ये पर्सन और क्या महसूस करते हैं आपके लिए, और क्या महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, 24 घंटा आपके लिए सोच रहे हैं। यूनिवर्स भी इनको पुश कर रही है कि जाओ जाके सोचो। कोई इनका दोस्त इनको पुश कर रहा है, कोई इनका हमदर्द जो इनको प्यार करता है, इनको जानता है, कोई इनका मेंटोर, कोई इनका अंदर से सपने आ रहे हैं इनको कि भाई जाओ जाके तुमको पहल करो, तुम्हारी वजह से चीज़ें खराब हुई है तो तुम जाके सुधारो।
तो यहाँ पे न्यू आइडिया, न्यू क्रिएटिविटी, न्यू एफर्ट कैसे लगाएं, कैसे रिश्ते को ठीक करें, डेथ के बाद न्यू बिगिनिंग कैसे रिश्ते को शुरू करें, ये जो पर्सन है काफ़ी इस पे लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। और अच्छी बात है, यूनिवर्स आपको, आप जो जो काम इनके लिए अच्छा किए थे, अच्छी अच्छी बातें यूनिवर्स इनको याद दिला रहे हैं। तो जब लड़ाई झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या करते हैं, बुरे बुरे चीज़ों को लोग याद करते हैं। और जब अच्छा टाइम कहीं गुजारते हैं तो क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातों को याद करते हैं। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें, अच्छे सपने, आपकी वैल्यू, इनको जो है बहुत अच्छे से यूनिवर्स दिखा रही है। ठीक है, और देखते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई इनका मतलब जिनको हाले दिल बयां करते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कोई एक ऐसा पर्सन कि अरे जाओ यार, तुमने गलती की है तो तुम ही जाके सॉरी बोलो, तुम ही जाके माफ़ी मांगो, तुम ही जाके रिश्ते को शुरू करो। तो यहाँ पे इस तरह का है। ठीक है, और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, तो बहुत ज़्यादा कैरियर में अगर ये सोचते थे पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें रहेगा तो हम बहुत खुश रहेंगे, तो हो सकता है आज इनके पास कल पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें भी अभी इस वक्त नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स में था। तो पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें भी अगर है या नहीं है, पावरफुल व्यक्ति थे, कहीं भी कुछ भी थे ये पर्सन, इनको घमंड था, अहंकार था। तो जब आप साथ में थे तो इनके सारे काम बनते थे, आप इनके स्ट्रेंथ थे, आप इनका पावर थे, आप इनकी हिम्मत थे, आप इनका बैकबोन थे, ये समझ रहे हैं। जब आप इनसे दूर गए हैं तब इनकी स्थिति खराब हो गया। आप काम के जगह पे भी इनका मन नहीं लग रहा है, और पैसे वगैरह भी लगता है, हो सकता है हेल्थ खराब हो, बिल ज़्यादा आ रहा हो सकता है लोन लिए हो ना देने को आ रहा है, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, जगह सूट नहीं कर रहा है, कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन के लाइफ में अच्छा नहीं है। कुछ देखो, कुछ तो ऐसा है। तो कुछ डेविल एनर्जी, कुछ एडिक्शन, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ थर्ड पार्टी है तो ब्लैक मैजिक, कुछ कंट्रोल करना, कुछ तो यहाँ पे अनहेल्दी है जो इस पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, काम में मन नहीं लग रहा है, बिजनेस में मन नहीं लग रहा है, जॉब कैरियर में मन नहीं लग रहा है। देखो, वहाँ से निकल के ये जाना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी है वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है, वर्क प्लेस पे मन नहीं लग रहा है। पैसा 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 जो लोग करते थे, जब मन की शांति नहीं है, टेंशन है, डिप्रेशन है, पेन है, अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगता है कि पहले ये छोड़ के गए आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नहीं निभाई, इन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली आपकी, तो आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो जब कोई छोड़ के जाता है तो कैसा महसूस होता है, इस वजह से जो है ये कुछ नहीं बोल सकते हैं, आपके पास डिले मोड में डाले हैं। क्योंकि आपके पास आएंगे तो आप बोलेंगे कि जब तुम्हारा मन करता है तो तुम रिश्ते शुरू कर लेते हो, कर लेती हो, जब तुम्हारा मन करता है रिश्ते खराब कर देते हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में क्या है, मेरे पास क्या है। तो ये जो है क्या कर रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं और इक्वल गिव एंड टेक के सोच रहे हैं कि भाई हमने सिर्फ लिया है लिया है लिया है, तो हमें देना भी पड़ेगा। जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक तो चीज़ें, स्थिति ठीक नहीं होगी। तो यहाँ वो भी सोच रहे हैं, लेकिन बैलेंस कैसे करें जब स्थिति ठीक रहे तब ना। एक तो आप इतने होशियार हो गए, समझदार हो गए, नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया, मेडिटेटेड पर्सन हो गए, कई फीलिंग्स को कंट्रोल करने लगे। इस समय में ये पर्सन का यहाँ से दिल ही टूटता जा रहा है, पेन ही पेन में है। तो जो भी व्यक्ति को घमंड है, अहंकार था, जो आपका मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं, इस समय इस पर्सन को, जो भी पर्सन है आपके, जिनके लिए भी रीडिंग तक आए हैं, ये जो है सोच रहे हैं। मे भी आपने इनके जगह से अगर वर्किंग में थे तो आप इनके जगह से अपना जगह बदल लिए। आप ऐसे जगह में चले गए जहाँ एक साथ काम नहीं करते हैं, एक जगह काम नहीं करते, एक ऑफिस में काम नहीं करते हैं, शहर चेंज कर लिए, कंपनी चेंज कर लिए, ताकि जो है एक दूसरे को देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स, ताकि एक दूसरे को देखना ना पड़े, काम के सिलसिले में मिलना ना पड़े, लेना देना ना हो, उम्मीदें ना हो। क्योंकि इन्होंने आपके काम का भी, अगर वर्किंग प्लेस में थे, सीनियर थे, ऑथोरिटी पर्सन थे, तो ये चाहते तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, चाहते तो आपके लिए बहुत कुछ करते। जो भी पर्सन है काफ़ी पावरफुल है, इनकी चाहत नहीं थी कि करें, ये आपको बहुत लाइटली ग्रांटेड यूँ ही लेके चलना चाहते थे, ताकि जो है आपको पता चल गया कि अच्छा, तो यहाँ अच्छा तो ये इस पर्सन ने नहीं किया, लेकिन अब घमंड है था, छुरे जरूर घोंप दिए।
दुख बुरा, अच्छा तो नहीं किए लेकिन बुरा जरूर कर दिए। अगर कुछ नहीं करते, अच्छा नहीं करते, बुरा भी नहीं करते, तो आपका रिश्ता खराब नहीं होता। तो मे भी आपके पीठ पीछे इन्होंने बीचिंग की है, गलत बातें की हैं, इधर उधर की बातें की हैं, शिकायतें की हैं, कुछ रिमर्स उड़ाए हैं, कुछ भी तरह का जो है। तो बार बार बोलना कि अरे मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, वो तो मेरे पास ही आता है, वही मेरे पास आती है, वही मेरे पास आता है, ऐसा वैसा किसी तरह का आपको यहाँ पे आप हर्ट हुए, निकल गए, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं कि आपके निकलने का कारण क्या था, क्यों चले गए। क्योंकि मल्टीपल, अब वो दर्द को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये दी मून देखिए, आपको पावर में देख के थर्ड पार्टी है यहाँ पे। तो कल आपके लाइफ में ग्रहण लगाए थे, कुछ किए थे, थर्ड पार्टी जो है हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हो, करवाते हो, किसी टैरो रीडर से करवाए हो, आप लोगों ने पूछा हो, पता चला हो कि ये बंदा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं। हो सकता है रात में आपकी तबीयत खराब होती हो, या कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक एनर्जी स्पेल वर्क से लोग खींचते हो, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही है। तो ये जो पर्सन है एक टेंशन में है, डिप्रेशन में है, किसी नेगेटिव एटमॉस्फेयर में है, नेगेटिव हैबिट्स में है, जिसकी वजह से भी इसको पेन है, कोई एडिक्शन है जो आप इनको संभाल रखे थे। तो ये पर्सन की कंडीशन जो है अभी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, अभी देखते हैं कि इनके इमोशन में 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। आखिर 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्या कारण है। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों, इनका दिल टूटा टूटा, एडिक्शन, कंट्रोल लगता है, उस समय भी था, अभी भी है। तो यहाँ देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इतना ही है। ठीक है, तो 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई इट। ओके ओके ओके, देखो क्या है, 2 जगह पे रखे थे, 2 जगह को बैलेंस कर रहे थे, एक आप थे, एक कोई और पर्सन था। 2 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस नहीं बना पाए, और आपको पता चला कि ये आपको अटका के लटका के रखेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालें, तो आप जो है निकलना पसंद किए। तो एक वर्किंग प्लेस पे होंगे, एक आप होंगे, तो जहाँ ये काम करते थे वहाँ पे, यहाँ एवरीथिंग इज फाइन में 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। तो इन्होंने अब इनको महसूस हो रहा है प्यार, क्योंकि जब कोई किसी को प्यार देता है और सामने वाला नहीं लेता है तो कैसा महसूस होता है। तो अब ये प्यार देने को आपको तैयार है, आप नहीं ले रहे हैं, आप छोड़ के जा रहे हैं, तो दर्द का पता चल रहा है। जब आप दे रहे थे तो ये नहीं ले रहे थे, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस था, या तो आप थर्ड पार्टी में है तो अपने फैमिली को प्रायोरिटी में रखे थे, और आप फैमिली में है तो थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी में रखे थे, बाहर एक्स्ट्रा को प्रायोरिटी में रखे थे। तो ये पर्सन को जो है उस चीज़ का रियलाइजेशन अब हो रहा है कि आखिर क्या कारण है, कितना पेन होता है, क्यों पेन होता है, कैसा दर्द होता है। तो यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे इसलिए आया है कि आप वन साइडेड इस रिलेशनशिप को चला रहे थे, चलाते 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 थक गए, बाउंड्रीज क्रिएट कर ली। अब आप अपना इमोशन नहीं दे रहे हैं, अपनी बातें नहीं दे रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। किसी से भी आपने बात की है, आपको पता चला अरे तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता है, वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलती है। तो कुछ खुलासा हुआ है, सिचुएशन हुआ है, आप अपने आप को गार्ड किए हैं। कार्मिक पर्सन थे, एक कार्मा का फेज 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपने बाउंड्री क्रिएट करते हुए, इस पर्सन को बाहर निकालते हुए, अब आप इसमें एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। ओहो, एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो इन्होंने जिस भी तरह का झूठ बोले थे, मैनिपुलेट किए थे, या जिसके पास इन्होंने आपके ऊपर भला बुरा बोला था, उन्होंने पोल पट्टी खोल दी। तो इनके साथ खटिया क्या हुआ, तो इनके साथ ये हुआ, वर्किंग प्लेस पे अगर इन्होंने किसी के साथ भला बुरा बोले थे, घमंड था, पावर था, मेरे से ये फेवर चाहिए, मेरे से वो फेवर चाहिए, मेरे मतलब के लिए ये रिश्ता है, पैसे के लिए ये रिश्ता है। अब इनके पास पैसा हो ना हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको लग रहा है कि जो है आप निकल गए हैं। अब तो इनको वो झूठ, जो भी चीज़ था, जो भी झूठ इन्होंने बोले थे, जिस भी तरह का आपको मतलब आपके बारे में जो भी इन्होंने किया था, अब आप खुल के आ गया है। तो कुछ लोग स्पेल वर्क भी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, षड्यंत्र रख सकते हैं, लेकिन किसी तरह का स्पेल वर्क यहाँ पे है, किसी तरह का फंसाना है, किसी भी तरह से फंसाए हैं आपको, लेकिन फंसाए हैं।
9 9 9 ऑफ सोर्ड्स, पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है। जो भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी किए में भी आप काफ़ी सुंदर रहे होंगे। वर्किंग प्लेस पे आपको दिल आ गया होगा, पाने के लिए गलत रास्ता आपको यूज किए हैं, आपको लगा यही प्यार है, और उसके बाद जब स्लोली 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 पता चला, अगर कोई पुल करता है, कोई कार्मिक है, तभी भी आप जाके लगेगा कि हाय यही मेरा सब कुछ है, इसके लिए तो पता नहीं हम क्या ही कर जाएं। और अगर कार्मिक नहीं है, कार्मिक ही होते हैं, किसी स्पेल वर्क से खींचते हैं, तो आप 24 घंटा उनके बारे में सोचेंगे, उनके तरफ जाएंगे, तो शर्मिंदगी है, इनको सामना नहीं कर पा रहे हैं, ये आप अपना ही सामना नहीं कर पा रहे हैं। रात में डरावने डरावने सपने आ रहे हैं कि ये बात खुल गई है, और भी बात कुछ राज के रखे हैं, तो और कोई बातें खुल जाएगी, और लोग जानेंगे तो क्या होगा, कैसा होगा, मतलब दुनिया भर का इनको है, टेंशन है, डिप्रेशन है। पास्ट लाइफ आपका कोई पर्सन है भाई, कार्मिक पर्सन थे, दी लवर, कार्मिक पर्सन है। 10 ऑफ सोर्ड, धोखा दिए हैं, तो पिछले जन्म का कुछ रहा होगा, डिजाऊ वगैरह का। तो यहाँ ये पर्सन जो है तो काफ़ी यहाँ ऑथोरिटी पर्सन है, ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटर हैं, काफ़ी जो है इनका दिमाग बहुत चलता है, काफ़ी झूठ बोलते हैं। देखिए भाई, झूठ तो इन्होंने बोला है, कट किए हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, अपने पावर का, पोस्ट का, जगह का मिसयूज किए हैं। जो पावर, जो पोस्ट से आपको उठा सकते थे, कुछ कर सकते थे, वही पावर, वही में भी इस पर्सन की जॉब चली गई है। जिस पावर, जिस पर्सन अगर जॉब में थे, कैरियर में थे, तो ये इस पर्सन के जॉब में कुछ ऐसा हुआ है, कैरियर में कुछ ऐसा हुआ है, जो आपके जॉब में, कैरियर में इन्होंने अगर आपको कहीं फंसाए थे, चीट किए थे, धोखा दिए थे, तो यहाँ पे जो है इनको कुछ मिला है, कार्मा जैसा चीज़, कुछ ऐसा चीज़ इनको बैक मारा है। अफसोस में है क्योंकि वही चीज़ भुगतना पड़ रहा है। लवर है, पास्ट लाइफ है, 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द को महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, जो भी छुप छुपा के किए थे, कोई थर्ड पार्टी था, किसी को भेजे थे जो उनके आदमी थे, और आपको लगता था कि आपके फ्रेंड है, आपके दोस्त हैं, आप सारी बातें उनसे बताते थे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता था, और जो इस तरह की हरकतें हुई हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। बातों को बहुत पकड़ते हैं ये पर्सन, और गुस्सा बहुत ज़्यादा है, सॉरी जल्दी नहीं बोलेंगे, बोलें नहीं बोलें, बोलने को दिल करेगा, आएंगे फिर अंदर ही रख लेंगे, तो ऐसा कोई पर्सन है। चलो यहाँ पे 2-4 कार्ड हम आज हैं, जब इस तरह के कार्ड आए हैं तो कुछ हैंडमेड से मैं देख लेती हूँ कि ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है। यहाँ पे इसमें सारे जो है मिक्स है, देखेंगे कि इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है। नेगेटिव पर्सन है, पॉजिटिव पर्सन है, प्यार करते हैं, रिलेशन को महसूस करते हैं या यूज किए हैं, लवर है, तो क्या कारण है इस पर्सन के साथ, आपका क्या रिश्ता है, क्या कहता है, आइए देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो कलेक्टिव्स है, व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, जो लोग भी यहाँ तक रीडिंग के लिए आए हैं, बताएं एक्स्ट्रा मैरिटल में क्या कुछ मैसेज उनके पर्सन के तरफ से है। ओल्ड वर्जन टू न्यू वर्जन, तो अगर ये बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड थे, दिमाग लगाते थे, बातों को घुमाते थे, अपने बात को ऊपर रखते थे, और पावर पोस्ट पोजीशन का मिसयूज करते थे, तो जो है अपना पुराना चीज़ छोड़ के, जैसे स्नेक होता है ना, पुराना स्किन छोड़ के नया स्किन आता है, लेकिन स्नेक तो स्नेक ही रहता है। तो ये पर्सन जो है पुरानी चीज़ों को छोड़ के न्यू वर्जन में, डेथ पहला कार्ड ही है कि डेथ खत्म होके न्यू बिगिनिंग, तो यहाँ से भी यहाँ से भी वही चीज़ आया है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि और क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं। और बताएं। ओके, थैंक यू। सीक्रेट कनेक्शन, तो यहाँ पे सीक्रेट कनेक्शन, छुपा हुआ कनेक्शन था,
मे भी लोग जान गए, उनके फैमिली में जान गए, आपके फैमिली में जान गए, कोई छुपी हुई चीज़ें आपके रिलेशन का उजागर हो गया, जो वो उनको बुरा लगा, नहीं खोलना चाहते थे, नहीं बताना चाहते थे, कुछ ऐसा। माई सोल कैन नॉट ग्रो विदाउट यू, यहाँ भी है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, तो यहाँ भी है। आप में वो बात है, आप में वो चीज़ है कि आपके बिना रहना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, इसीलिए अपने पुराने नेचर को, पुराने थिंकिंग को, पुराने सोच को, पुराने हैबिट्स को छोड़ के आना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है ये चीज़, बहुत एक प्रोसीजर होता है। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो चेंज हो पाते हैं, ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है ना। तो आपके बिना I ran away from you and responsibility thinking I will never return back, I regret now। तो ये जो पर्सन है आपसे दूर चले गए थे, घोस्टेड पर्सन यहाँ था कहीं, 8 ऑफ कप्स किधर था पता नहीं, चलो ये देखो 8 ऑफ कप्स, आपको छोड़ के गए थे ये पर्सन की नहीं लौटेंगे, छोड़ के चले गए थे कि वापस नहीं आएंगे, आपको प्यार का मजाक बना के चले गए थे, कदर नहीं किए, रिस्पेक्ट नहीं किए, उल्टा पुल्टा बोल के ब्लेम गेमिंग करके चले गए, क्योंकि इनको रिश्ते में नहीं रहना था, क्योंकि इनको कहीं और कुछ था, क्योंकि यहाँ पे एक कनेक्शन इनका पहले से है। तो यहाँ पे जो भी गए थे आपको छोड़ के कि कभी भी यहाँ नहीं आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे आपका, लेकिन कभी लौटेंगे नहीं, तो इनको इस बात का पछतावा है, दुख है, अफसोस है कि उन्होंने गलत डिसीजन लिए थे आपके लिए, आपके बारे में जो सोचे, जो समझे, जो किए वो आप नहीं हैं, तो उनका मिस्टेक है ना, ये आपका मिस्टेक नहीं है। तो आप अपने आप को बिल्कुल भी ना सोचे इसलिए। तो देखिए, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो पहला कार्ड जो डेथ से आया है, आपने रिश्ता ख़त्म किया है, ये कह रहे हैं कि भाई रिश्ता ख़त्म मत करो, हम फिर कभी ना कभी तो मिलेंगे ही, कभी मतलब ऐसा नहीं कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा मत बोलो, ठीक है। आई विल कम फॉरवर्ड विथ द ट्रूथ, तो कुछ सच आपको बताएंगे, अगर कुछ ऐसी चीज़ें इनके बारे में खुलकर आपके पास आई है, कुछ भी ऐसी चीज़ें कोई बताया है इनके बारे में, बताई है, कुछ पता चला है, तो ये कुछ सच्चाई के साथ, कुछ एविडेंस के साथ आपके पास आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं उतना भी बुरा नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। हाँ बुरा है, बेईमानी किए हैं, चीटिंग किए हैं, झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं, बट इतना भी बुरे नहीं है कि आप रिश्ता ख़त्म कर दो, छोड़ के चले जाओ, कुछ ऐसा करो, ये बताना चाहते हैं, ठीक है। I am facing lot of problems because of my ego, anger, toxic nature। तो ये जहाँ कहीं भी है 10 ऑफ सोर्ट्स, इनको बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ सोर्ट्स, इनको बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, इनका ईगो नहीं छूट रहा है, लाइफ स्टाइल जो घमंड, पावर, पोस्ट पोजीशन, मैंने क्या बोली, मे भी इनकी जॉब चली गई हो, जिस पावर का, जिस पोस्ट का, जिस पोजीशन का घमंड था, आपको लूटे थे, चाहते तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, ऑथोरिटेटिव पर्सन थे, लेकिन इरादे नहीं थे, क्योंकि इरादा ही नहीं है, करना ही नहीं है। तो जो भी है आपको, जहाँ अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करवाए थे, तो यहाँ पे जो है अपने गुस्सा पे कंट्रोल नहीं है इस पर्सन का, तो और बातें बहुत जल्दी चुभती है, हल्के व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे जो है बातों को आई गई नहीं करते हैं, इस कान से सुन के इस कान से नहीं निकालते हैं, पकड़ के बैठते हैं, होल्ड करते हैं, बदले की भावना, नीचे दिखाना अगर इनका स्वभाव है, तो इसी स्वभाव के कारण जो है ये टॉक्सिक नेचर होता है, इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये। हो सकता है बुरा समय, कार्मा खत्म हुआ, सारे लोग एक बारी भिड़ गए हो, जब अच्छा समय चल रहा था तो सब जो है इनकी तारीफ कर रहे थे, जॉब चली गई, करियर चला गया, मान लो फैमिली टूटी, कुछ टूटी, हर कोई इनके ऊपर चढ़ रहा होगा, हर कोई कुछ भी बोल के निकल जा रहा होगा। माई मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड राइट नाउ, आई नीड रेस्ट। तो देखिए वाकई इनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। यहाँ भी देखिए स्लीपलेस नाइट है, बहुत दिनों से ये सोए नहीं है, नींद नहीं आ रही है, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, मे बी 1 मंथ हो गया हो। 8 ऑफ सोर्ट्स, तो कहीं पे कोई चीज़ इनको खुलने का डर है, कुछ खुलासा, कुछ ऐसा काम किए हैं। 8 एंड 8 शनि का नंबर है, मार पड़ रही है, तो जो खराब काम करते हैं, खराब अच्छा काम किए हैं तो इसका आपको अबंडेंस भी मिलती है, खुशियाँ भी आती है। तो जो भी ये किए हैं उनका भुगतान इनको करना पड़ रहा है, कार्मा इनको हिट कर रहा है,
और जब हिट करता है तभी लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं। जब दर्द होता है, कष्ट होता है, तब दूसरे को जो दर्द दिए होते हैं, कष्ट दिए होते हैं, उसको महसूस करते हैं, तभी तो लोग सुधरते हैं। तो कई बार जब लोग सुधरते हैं तो काफ़ी अकेले रह जाते हैं। कार्मा सबके साथ जनरली कट हुआ हो चुका होता है, दुख दर्द कष्ट में लोग आते ही नहीं हैं, तो बिल्कुल जो है कट ऑफ हो जाता है रिलेशनशिप सबके तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी रीडिंग थी। तो यहाँ पे इसके बिहाफ पे कोई भी आप जो है पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है और जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। खुश रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, अपने आप में स्वस्थ रहें और अपने आप में मस्त रहें। ठीक है, जब तक आप अपने आप में खुश रहना नहीं सीखेंगे, पूरी दुनिया में कोई आपको खुश नहीं रख सकता, इसका ध्यान रखना। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।